जय अवसान मैया की जय। हम आपका आज अवसान माता की कहानी सुनाते हैं। आप सब ध्यान पूर्वक कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहें और कमेंट करें कि आपका कहानी कैसे लगी। कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। जय अवसान मैया की जय। एक गांव में एक पंडिताइन रहने, तो पंडित अपन पोथी पत्रा लेके पंडिताई करे चला जाए और पंडिताइन जौन रही वह अपन अवसान माता के पूजा के भक्त रही, पूजा में लाग जाए। और उनके एक ठी बिटिया रही छोड़ के। अब वो बिटिया के लई के साथे पंडिताइन अपन अवसान माता की पूजा करें और पंडित अपन पोथी पत्रा लई के बाहर चला जाए, जजमानी में पूजा करत रहे। ऐसे दोनों जने के पंडिताइन के बीतत रहा। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी होत रही, तो पंडित कहे कि पंडिताई से तो उतना पैसा मिलत नहीं, बिटिया मार बड़ी होत बा, अब एक बियाहो कौन देखे परे, बियाहो करे परे। तो पंडिताइन कही हाँ सही बात है। तो भाई धीरे धीरे बिटिया पहले तो बहुत जल्दी बियाह हो जात रहा। पहले 12-13 साल में 14 साल में बियाह मनई कई देत रहा। जहाँ 12-13 साल के बिटिया हुए तहाँ मनई उबियाए लागे। घर का मनई तो कम उबियात रहा, लेकिन बाहर के गांव देश का मनई बोले लागे कि इतनी बड़ी बिटिया रखे हैं, बियाह नहीं करता है। वह हाल पंडित के रहा। अब पंडित जजमानी में जो चला जाए तो गांव देश के मनई और सब जहाँ जाए तहाँ कहा अरे पंडित बियाह न करबे अपनी बिटियों का, तो हर बिटियों बहुत बड़ी हुई के बा। अब ये सब सुन के पंडिताइन बहुत दुखी हुए। कहा अब का करिए, अभी तो हमरे इतना पैसा नहीं ना। और जैसे भाई पैसा एक बिटिया है, जैसे पैसा देवे वैसे हमका घर बर मिले, लेकिन हमारे इतना पैसा नहीं कि हम अपनी बिटिया के बियाह कर सकी। लेकिन चला कोनो बात नहीं। अब धीरे धीरे हेरत रहा। अब पंडित जहाँ जाए जजमानी में बात चलावे, कहा है हमरे एक बिटिया बा भाई बियाह बतावत जाया। तो पंडित के 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन जजमानी में गए पंडित एक जने बियाह बतावे लगे कि बियाह तो बहुत अच्छा बा, लेकिन ऐसे दहेज मांगत बाटे। कहे चला ठीक है, जौन हमरे होए तो देवे भाई, हमका तो देन का है। दिन हमरे एक बिटिया है, 2-4 ठे तो है ना, एक बिटिया है, हमका तो देन का है। बियाह पहले बने, जब बियाह बने तबे तो बियाह करबे। अब बियाह भाई देखे गए बातचीत के हैं, अब वो सब राजी हो गए। तो कहे अब एक बियाह बिचरवावा, बियाह जो बने तो बियाह जौन बा कई डारा। अब भाई पंडित जौन बा एक पंडित और बुलाए, 2 पंडित मिल के बियाह बिचरवावे लागेन। जब बिचरवावे बियाह तो उनके बियाह है न बने का। तो बहुत पंडित दुखी भय, कहे आए एक बिटिया हमार अगर बियाह है नहीं बनत बा, अब का हो। लेकिन पंडिताइन का ये सब बात न बतावे। पंडिताइन पूछे कि का भा बियाह देखे, कुछ बातचीत आगे बढ़ी। तो कहे हाँ सब होए, तू चिंता न करे, सब होए। जहाँ जाए तहाँ बियाह है न बने, जहाँ जाए तहाँ बियाह है न बने। इनके एक पंडित जो दूसर पंडित रहे, इनका पंडित का कहे लागे, कहे कि देखा ये तो पंडित एमा साफ है बतावत बा कि तोहरे बिटिया के बियाह बनते नहीं ना, और तोहरे बिटिया के सुहाग लिखे नहीं ना। पंडित तो भाई बहुत दुखी भाई, कहे आए एक बिटिया हमारा सुहागे नहीं लिखाई, का बात है। बहुत उपाय कई डारे, बहुत उपाय, पूजा पाठ जोन सब बताइस के, लेकिन बियाह नहीं बना तो नहीं बना। एक दिन पंडिताइन पूछे लागे पंडित से, पंडित आए घरे तो कहे कि का बात है, तू बहुत काने में तेल डारे बैठा बाटा, अब दिन बीतत चला जात बा, बड़ी हो जाती है, का बात है। पंडित जोन बा मखमूला हो गए, रोआसा हो गए। भाई बाप है पंडित, तो अब का करे बेचारू, रोआसा हो गए। कहे पंडिताइन कहीं की का हो गए, कहे रोवत बाटे। कहीं तुसे चुप्पे बतावत है, लेकिन बिटिया से न बताए। कहीं का बात है, कहीं कि जहाँ जाई थे देखे, इतना दिन से बियाह देखत है, जहाँ जाई थे इनका बियाह नहीं बनत बा, इनका सुहाग लिखा ही नहीं ना। अब बिटिया बेचारो चुप्पे वही कवही के खड़ी हुई की सुनत रही। अब पंडिताइन का नहीं पता रहा कि बिटिया सुनत बाटी। तो पंडिताइन का जब बतावे लागे पंडित, तो पंडिताइन बहुत दुखी भाई, कहीं आए एक ठी बिटिया हमरे और हमारी बिटिया के बियाह नहीं न बनत, सुहागे नहीं लिखा, अब का होए। ये कौने जन्म के करनी कमाही है। अब अवसान माता का मनावे लागे कि हे अवसान माता, तोहरे हाथे बा सब, अगर तू हमारी बिटिया के सुहाग लिख देबू, तो हमारी बिटिया के सुहाग दे देबू, चमत्कार कह देबू, तो तोहार हम दूर चबवाऊ, तोहार पूजा करब। और इतना दिन से तो पूजा करती नहीं है। अवसान माई बतावा का होए, कैसे होए माई। अब ये जो अपन मनावे लागे अवसान माता के। अब बिटिया भाई सुन ली तो खाना पीना ना खाए और जाए के अपन यहाँ बैठे अपन रोआसी भाई रहा। तो महतारी देखे, कहे बच्ची का भा, तो कहे कुछ नहीं माई, कुछ नहीं। तब बतावे ना कि हम सुन ले। एक दिन का भा कहीं जब हमार बियाह नहीं बनत बा, हमका सुहागा नहीं लिखा बा, तो हम घर में रह के का करब, अपने महतारी बाप के और हम दुखी करब। ऐसे अच्छा कतो जाई बूढ़ बहरा एक मर जाई, हमरे घरे रहे कोनो फायदा बाय नहीं। एक दिन का कहीं पंडिताइन सोते रहे, खूब सवेरे उठ के जाए के उनके गांव के बगली थोड़ी दूर पे एक ठी नहर रहा। ओई नहर में बहुत पानी
मूड़ी बराबर मनई के डूबे बूढ़े भरे के पानी रहा। तो सोची कि अब गंगा जी तो बहुत दूरी है, नदी तालाब का तो यहाँ है ना, यह नहर हमका दिखात बा, यही नहरे में लावा हम बूढ़ के मर जाये, केहू न जान पाए। अच्छा भाई गई तो जात जात उनका सबेर हो गया। अब गांव देश का मने सब गोरू लैले चरवाहा सब नहर के किनारे पहुंच गए तो कहत नहीं तो बहुत ढेर के मनई बाटे न, अब का करी हम जब बूढ़े लागब तब ये सब जान जाइए, बताई दी जाए कि हमरे महतारी बाप का करी। तो कहीं कुछ भी हो हम चलते ही बूढ़ जाबे। भाई ये जैसे नहरे में कूदे चली वैसे गोरू चरवाहे जो रहे उन्हें के गांव के आरी बगल के सब रहे, गाँवों के रहे, कुछ दौड़ पड़े सब जब दौड़ पड़े, अरे एक ठी बिटिया कूदे जात बा, एक ठी बिटिया कूदे जात बा, जाए के फट से जौन बा सब इनका बचाए लेहन, सब पूछे लागन, कहे बच्ची तू तो पंडित के बिटिया हो, कहीं कि तू सब जाना थे हमका, कहे कि हाँ हम तो जाने थे कि तू पंडित के बिटिया हो, तोहरे ऊपर इतना गाढ़ पारा बा, कौन गाढ़ पारा बा कि तुम कूदे जात बाटू तू। कहे कि एका सबका न पूछा हमका कूदे दिया, कहे नहीं ऐसे थोड़ो कूदे देवे बतावा, कहे कि कुछ नहीं ऐसे नहाए जात रहे, कूदे नहीं जात रहे, हम कहे जाई नहाए ले, बहाना बनाए दी बताए दी। भाई उन्हों सबको विश्वास हो गया, सब कहे सही बात है, पंडित के बिटिया ही का करे कूदे जही, एक बिटिया है इनके, और न भाई न बहन केहू नहीं, इनका कौन जीव का सांसत पर है जो कूदी है नहरे में आई के। तो अपने मन में सोची कि आज तो हम बहाना बनाए ले, लेकिन हमका बिहान केहू नहीं रोक सकत, आज हम यही पूरा दिन रहबे, नहीं रात बिरात हम कबो न कबो कूद जाबे, हमका केहू देख न पाए। अच्छा भाई पूरा दिन बीत गया, अब रात हो गई, वो अपने घरे नहीं गई। इधर पंडिताइन अपनी बिटिया के हेरत है कि कहाँ हमार बच्ची चली गई, गाँव भरे में हेरत है, कहा था अब तो बड़ी बदनामी हुए, बड़ी बेइज्जती हुए, अब का करी, एक बिटिया हमार बिटिया चली गई, अब का करी। तो अब उधर का कही कि रात की गई अपन नहरे के किनारे जाए के बैठी और खूब तेज कढ़ाई के खूब रोवत हैं। तो भाई अवसान माता प्रकट हो गई, महतारी बिटिया दोनों जनी शुरुआत से पूजा करत रही, बचपने से पूजा करत रही महतारी के साथे। अवसान माता आई के प्रकट हो गई। अवसान माता कहीं की बच्ची का बात है, तू कूदे जाती है काहे का, कलो देखी तू का सब बचाई से आ जाओ, तू यहीं बैठी रहो घरे नहीं गो, बताओ का बात है। तो कहा कि ए माता जी आपसे तो कुछ छिपा नहीं ना, आप तो सब जाना थी, और हमारे ऊपर ऐसे इतना बड़ा संकट पड़ा बा कि हमार बाप महतारी बिया हमार हेरता, हमका सुहागा नहीं लिखा बा, तो हम जी के का करब, हम हमारे मरेन भले बाटे। कहीं ऐसे कहे कहती है, इतना बड़ा दुनिया संसार है, इतना देवी देवता है, इतना मनई है, केहू न केहू का आशीर्वाद, केहू न केहू का तुका सहारा हुए, चमत्कार हुए तोहरे साथे, तू काहे चिंता करते है। तो आप बाप महतारी इतना पुजारी है, बाप महतारी के पुण्य प्रताप से लड़का आगे बढ़त है, ऐसे न सोचा अपन मन मलिन न करा बिटिया, हम का बतावा हम का कह सकी थे। तो कहीं कि माता जी तोहार पूजा इतना दिन से अपने महतारी के साथे हम करते ही बचपने से, अगर तोहरे बस के बाय तो हमका हमार सुहाग अमर कह दिया, बस हमें यही चाहिए, नहीं तो हम यही मट बूढ़ के मर जावे, हमार के लिहारी न पाए। कहीं तू चिंता न करे बिटिया, तू चिंता न करा, तो कहे हम उपाय बताओ थे, तू का सुहाग तुहार अमर हुई जाए तो सुखी रहो अपनी जिंदगी में, जो लेकिन उपाय बताओ थे उपाय करो। कहीं की ठीक है भाई बतावा माता जी, हम करे तैयार है, अगर हमारे सुहाग अमर हुई जाए तो हम एक करे बड़े तैयार है। कहीं की सुना तोहरे गाँव के बगली एक ठी धोबी के घर बा, और वही धोबी के घर में जाए के तू भोरहारी 3 साढ़े 3 बजे तू उठ के जाए के करे घर के चौका बर्तन 7 दिन कयावत, और 8 दिन देख ले तोहार सुहाग अमर हुई जाए, तोहार बियाह बने लागे, और तोहरे बियाह केहू रोक नहीं सकत। कहीं ठीक बा भाई। 7 दिन वह बिटियऊ 3:30 बजे उठ के अपन वही जाए लागी, चौका बर्तन कई आवे, चौका बर्तन कई के आवे। तो यहाँ पंडिताइन पूछे कहा कि ये बच्ची हमार रतिये कहाँ चली जात, तो कहीं हम कतो नहीं जाइत, आके बताई महतरियों से, कहीं हम कतो जाइत नहीं, हम पूजा करे जाइत है उसान माता के। कहीं अच्छा अब 7 दिन उनके धोबैन के चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब कई के आवे, चमन हो जाए। तो धोबियो रोज कहाँ की रात के तो हम खाए पी के बर्तन ऐसे बहाए के सोई जाई थे, आई हमरे घरे के आए के चौका बर्तन कई जात है कि सवेरे उठ के देखी तो हमार साफ सफाई भय रहा थे, चौका बर्तन एकदम चमकत रहा थे, के कई जात है का पता लगावे बा। तो भी कहीं तू तो नहीं करते, कहे चुप रहा, हमका कहा इतना साफ सफाई से बर्तन चौका करे आवत है, और हम का करे करब जो तू बाटू। तो दोनों जने भाई अपन हम कहा था पता नहीं के कई दिए के जात है, के कई के जात है। अब आज हमें का ताड़ब जो 8 दिन, जब वो 7 दिन कह आई, जब 8वां दिन भा, तो बिटियो कहीं आज आखिरी दिन है, आज 8वां दिन है, आज भगवान अवसान माता हमका और बचा दे तू, अब आज हम पकड़ी न जाए तो हम
बहुत अच्छा रहा। लेकिन अवसान माता तो सब जानती नहीं है, जब हुए धोबई न जानती तो कैसे इनके सुहाग अमर होते। 8 दिन गई, चौका बर्तन जैसे कही के आवे लगी वैसे धोबई जागत रही आ इनके हाथ पकड़ ली। कहीं तू की अहू कि जोन हमार तू रोज चौका बर्तन कह के जात हूँ, बतावा काहे बरे तू कह के जात हूँ। तो जब अंजोर भा तो अंजोरे में देखी अंधेर रहा, तो अंधेर भाई गाँव देश में अंधेर रहा करत है, तो लाइट वाइट कुछ नहीं रही, दिया बत्ती कुछ नहीं जरत रहा। लेकिन अंधेरे में नहीं उनका पहचान पाए, उनके हाथ पकड़ के धोबई ने वो बैठ गई। जब अंजोर भा तो चीन ही गई, कहीं अरे तो पंडित के बिटिया ही, तो कहीं बच्ची तोहरे जीव का कौन गाढ़ परा बा, तू इतना सवेरे सवेरे तू हमारे घरे धोबी के घरे अछूत जात के घरे तू आवत हो, चौका बर्तन कह के चली जात हो, पंडित के बिटिया हुई कि हमका कितना बड़ा पाप है। भाई बिटिया सारी कहानी धोबई से बतावे लगी। कहीं कि हे दादी, हमारे हमका सुहाग नहीं लिखा रहा, हमारे पिताजी रोज बरदेखी करे जाए तो हमारे ब्याह नहीं बने और न ब्याह बने न सुहाग लिखा रहा है। तो हमारे महतारी बाप बहुत चिंता करते हैं, तो हम अपने दुख के मारे हम कहे कि जब हमारा ब्याह नहीं लिखा जाता बा तो हम अपन दुख के मारे जाए के वही नहरे के लगे बैठे जाए के कूदे जाते रहे। तो एक दिन तो गांव देश का मनई हमका पकड़ ले, फिर हम कहे कि अब आप आज हम घरे न जावे, आज हम यही कूद के मर जावे, जो हमार ब्याह नहीं बनता, हमका सुहागे नहीं लिखा है, तो हमरे जिए कौन फायदा बा, हमार मरबे भले बा। तो हम सोचे कि लावा यही नहर में कूद के मर जाई। लेकिन जेके बचपन से हम पूजा करते है अवसान माता, वही हमका रास्ता दिखाई, वही हमका आए के हमरे सामने खड़ी भई। कहीं बच्ची तो न रुआ न गावा न कूदा न मरा, तू ऐसे ऐसे उपाय कर लेबू तो तोहार जौन बा काम बन जाए, तोहार सुहाग अमर हो जाए। कहीं धोबैन भाई बहुत आश्चर्यचकित हो गई, कहीं अच्छा तो कहीं बच्ची धोबैने तो सुहाग दे थी, कौनो बात नहीं, कहीं जो तू हमका सुहाग दे देबू तब तो हमारा सुहाग अमर हो जाए। कहीं कि ठीक है बच्ची, कोनो बात नहीं, जा अपने पिताजी से कह दे अब तोहार ब्याह है रहे और हमरे साथे चाहे जोन होए हम तुका सुहाग दे हम होबे, हमका खाली दिन तारीख बताए दू कि यही दिन का हमार ब्याह बा, हम सुहाग तुका दे होबे, तू चिंता न करा। इतना तू हमरे अछूत जात के घरे आए के तू चौका बर्तन की पंडित के बिटिया हुई के, तो हम इतना तो कही सकी तोरे साथे धोबैन सुहाग देवे करे थे, धोबैन के सुहाग अमर होत है, तो हम तुका सुहाग दिए हुए बिटिया, तू चिंता न करा, जा अपने पिताजी से कह दे ब्याह है रहे। अब भाई बिटिया वो खुशी खुशी आई अपने घरे आई तो अपने महतारी से बतावे लगे, कहीं कि माई कहीं हम जहाँ जात रहे रोज सवेरे, तू सब कहत रहे कहाँ तू इतने सवेरे तड़के उठ के चली जात हूँ, हम जात रहे धोबैन खे चौका बर्तन करे, ऐसे ऐसे हमका अवसान माता उपाय बताए रही, वह उपाय से हम चौका बर्तन करे जाते रहे। आज हमारा उपाय पूरा हो गया, अब पिताजी से कह दे हमार ब्याह है रहे, अब हमका सुहाग लिखा बा, हमारा सुहाग अमर हो जाए। तो बहुत खुशी भाई पंडित से बताएं कहीं इसी बात है भाई, पंडित जहाँ ब्याह है रह जाए तहाँ ब्याह बन जाए इनके, जहाँ ब्याह है रह जाए तहाँ ब्याह बन जाए, खूब बढ़िया ब्याह बने भाई। अब खूब बढ़िया ब्याह हेर के पंडित अपनी बिटिया के ब्याह तय कैले अब दिन तारीख भाई अपन धय उठा, तो दिन तारीख धोबैन का गई बताए आई, कहीं कि यही दिन का दादी आवे बा तू का, और यही दिन के बारात आवे बा, कहीं चला ठीक है बिटिया तू चिंता न करा। अब जो दिन इनके ब्याह रहा वही दिन का कहीं बनाई खवाई धोबी का बनाई खवाए के कहीं तू सोवा, हम जाते भाई बिटिया के सुहाग दिए। बिटिया हमारे इतना दिन चौका बर्तन हमरे घरे की सही सुहाग एक बरे, हम जाई सुहाग दयाई। धोबी कहे ठीक है तू जा। अच्छा भाई धोबैन जोन बा गई, अब उनका बारात आई, बारात के बाद जोन बा सुहाग वहाग दी, सुहाग दे के अब उनका ब्याह होगा खूब बढ़िया से धूमधाम से ब्याह भा। सुहाग दे के धोबैनियो जोन बा सवेरे अपने घरे आवत रही तो पूरी रात जोन बा जागी रही, सुहाग दे रही, घरे आवत रही तो कहत यहाँ एक जने कहत यहाँ कि तू तो हुआ चली गयू और देखा तोरे घरे का भा है, तो कहे कि का भा है, हमारे घरे का हो कुछ न होए, कहीं नाही जा देखा तो तोहरे घरे धोबी का होई के बा, कहीं का धोबी हमरे हुई जे, हमका पूरा विश्वास है कि हमका कुछ न हुए, हमरे धोबी का कुछ न हुए। अब वहाँ से अपने घरे धोबैन आई तो खूब सवेरे पहुंची तो देखत यहाँ तो धोबी सोवत रहे, बेहोश रहे, तो कहत यहाँ ये का हो गया। तो अभी तो अवसान माता का सब चमत्कार है, यहाँ एक ठी बिटिया के हम सुहाग दिए गए तो हमारा सुहाग खत्म हो जाए का, लेकिन हमारा सबके तो यह काम है, हम सब तो सुहागे दे थे। थोड़ी देर बाद फिर अवसान माता प्रकट भाई धोबैन के हैं। अवसान माता कहीं कि आज तू जीतू हम हारे, तू इतना बड़ा चमत्कार इतना बड़ा उपकार हो बिटिया के साथे कह दू, कोई बिटिया का सुहाग नहीं लिखा रहा, लेकिन तोहरे
चौका बर्तन करे से, झाड़ू पोछा करे से बिटिया के सुहाग आज तू दई धू जान ले, इतना बड़ा उपकार कह धू, तोहरो सुहाग अमर बाटे, तोहरो सुहाग अमर बा। और देखा धोबी तोहार उठ के बैठत है, उतने जितना इतना कही के धोबी भाई उठ के बैठ गए। धोबी उठ के बैठ गए और शान माता यह कह के आशीर्वाद दे के वहाँ से चली गई भाई। इधर धोबी धोबई ना अपन खुश हो के रहा लगे, बताएं कि हाँ बिटिया, बताएं धोबी से कि हाँ बिटिया के अपने सुहाग दयाए, हमारे घर इतना दिन चौका बर्तन करे रहे, बिटिया के हम सुहाग दयाए। धोबी पूछे लगे खूब बढ़िया से बियाह होगा, कहीं हाँ बियाह हुआ होगा, विदाई होगी, तबे तो हम आए। भाई बिटिया अपने घरे गई, उनका सुहाग लिख उठा। हे अवसान माता, जैसे वो बिटिया के सुहाग तू अमर की हूँ के पूजा पाठ से उनके साथे चमत्कार की हूँ माता रानी। हे माई, जे तोहार मनौती माने, जे तोहार पूजा करे ओकरे साथे ऐसे चमत्कार करा माता रानी, ऐसे चमत्कार करा मैया की जोन असंभव रहा ओका संभव कह दिया माता रानी। वो बिटिया के बियाह नहीं बनत रहा, ओका सुहाग नहीं लिखा रहा, लेकिन अपने चमत्कार से, अपने उपाय से तो बिटिया के तू सुहाग अमर कह दू माता रानी। हे माई, ऐसे सबके साथे चमत्कार करा जैसे वो बिटिया के साथे चमत्कार की हूँ माता रानी। ऐसे सबके जोड़ी बनाए रहा, सबके साथे ऐसे चमत्कार करा, सबके साथे सबके सुहाग अमर करा माता रानी। हे मैया, सबके भला करा, ओकरे पीछे हमरो भला करा माई, हमरो सुहाग अमर करा माता रानी। जे कहानी के सुने सुनावे सबके सुहाग अमर करा। सबसे बड़ा धन ये है माता रानी, दुनिया संसार में और कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा धन सुहाग है, स्वास्थ्य है माता रानी। हे माई, ऐसे चमत्कार सबके साथे करा। जे भैया बहनी कहानी को सुने और सुन के कमेंट में बताओ कि आपका कहानी कैसे लगी, और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें और कहानी पूरी सुने, सुन के कहानी का आनंद लें और ऐसे आशीर्वाद बनाए रहें। बोला अवसान मैया की जय, अवसान माता की जय।